Hello everyone, welcome to Academy Baba. I'm Bhavnaji, your biology mentor. So, in yesterday class, we already talked about cell structure, its understanding. ठीक है, हमने सिर्फ बेसिक सा पढ़ा था कि सेल होता क्या है, सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दैट इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका एक सेल होती है जो एक बेस होती है, मतलब उसके बिना कोई भी चीज हम क्या बोलेंगे, कोई भी चीज हम लिविंग नहीं बोल सकते, कोई भी चीज को हम लिविंग नहीं बोल सकते। तो एक स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है, और एक फंक्शन होता है सेल का। तो बिना एक कोई स्ट्रक्चर के कोई फंक्शन नहीं होगा, बिना कोई फंक्शन के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसे हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है, उसका एक फंक्शन होता है कि उसको ट्रांसमिट करने होते हैं सिग्नल्स को। तो इस वजह से उसका लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, तो उसके फंक्शन के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर है। उसका लॉन्ग स्ट्रक्चर इसलिए उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट करना। ये वही वाली बात हो गई, मुर्गी पहले अब अंडा बाद में, फिर अंडा पहले मुर्गी बाद में। ठीक है, चलो बेसिक रखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमने की पॉइंट्स पढ़े थे कि सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बनती हुई है, सेल से मिलके बनती हुई है। तो जो वायरस है वो क्या हो गया, एक लिविंग या नॉन लिविंग, वेरी गुड, पार्शियली लिविंग। क्या बोला था हमने, उसको हमने बोला था पार्शियली लिविंग। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप के होते हैं। यूनिसेल्युलर, यूनी वर्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल। यूनिवर्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल, और मल्टीवर्ड मतलब बहुत सारे। तो यूनिसेल्युलर मतलब एक सिंगल सेल के भी होते हैं, मल्टीसेल्युलर मल्टीपल सेल्स के भी होते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बहुत वेराइटीज होती है। तो हम उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। एक मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, कंसाइज एकदम प्रिसाइज टेबल है, जो आप याद करेंगे तो आपको यूं याद हो जाएगी टेबल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो एज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो डिस्कवरी की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक जी, कौन जी, रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी, सेल की। कौन सा सेल, लिविंग या नॉन लिविंग, वेरी गुड, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी। मतलब उनने ऐसा हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, इस टाइप से, जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग पढ़ी है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था। तो इसके अंदर बट कुछ था नहीं, खाली स्ट्रक्चर था। तो हनीकॉम से उन्होंने कंपेयर किया, बट बाद में उसको क्या बोल दिया, सेल्यूलेई। क्या बोल दिया, सेल्यूलेई बोल दिया, उन्हें सेल बोला नहीं था, सेल टर्म बाद में आया। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर निकाल दिया और स्ट्रक्चर बोल दिया कि ये सेल है, बट ये लिविंग नहीं थी क्योंकि इसके अंदर कुछ था नहीं। लेटर ऑन किसने, एंटन वॉन लुइन हॉकजी ने, एंटन वॉन लुइन हॉकजी ने क्या किया, किसकी सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल की। उन्होंने बैक्टीरिया और जो प्रोटिस्ट है उनकी सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ये लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, माइक्रोस्कोप की खुद की इन्वेंशन, खुद सारी इन्वेंशन। फिर उसके बाद आया सेल थ्योरी, जो बताया एक शील्डन और श्वान ने, जो कि क्या है, बॉटनिस्ट, क्या है, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होता है, जो कि किसको देखता है, प्लांट को, किसको देखता है, प्लांट को। और जूलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि क्या है, किसको देखता है, एनिमल को। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल की स्टडी करने वाले बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, सेल थ्योरी दी, सेल्स बताया किससे बनता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये सारी चीजें बताई। फिर हमारे भाई साहब आए वर्काओ जी। वर्काओ जी ने बोला कि जो पुरानी सेल है उससे नई सेल आती है। तो ये बात उनने बोल तो दी, बट कुछ प्रूफ होना चाहिए था। तो उसके ऊपर काफी डिस्कवरी हुई, काफी चीजों से पता किया कि हाँ ये बात सही है, एक सेल दूसरी सेल से ही आ रही है, प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही आ रही है, बट वो प्री एग्जिस्टेंट सेल्स ना सही। तो वो हम किस में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन चैप्टर में। इवोल्यूशन चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि एक सेल कैसे आई। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये आप थोड़ी हिस्ट्री देखिए। ये हमारे कौन है, ये हमारे हैं रॉबर्ट जी। कौन है, रॉबर्ट जी। और ये कौन है, हमारे एंटन वॉन लुइनहॉफ। कौन है, एंटन वॉन लुइनहॉफ। ये उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप से ऐसा हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, जो कि किससे निकाला, एक बार्क से निकाला। बार्क क्या होती है, पेड़ की खाल से। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम अपनी नई पार्ट में, जेट, दैट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो मतलब मैंने बताया आपको, पुराना, और यू मतलब न्यू, हुई से पुराना, यू से नया। तो प्रोकैरियोटिक पुराने सेल्स और यूकैरियोटिक नए सेल्स। अब इसके पास तो देखो न्यूक्लियस भी खुद का नहीं है, क्या है इसके पास, न्यूक्लियोइड है। क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड बोला है मतलब ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, इसके पास न्यूक्लियस है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्मा है, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक में दोनों में सेम है, बट काफी ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे फ्लैजिला, एनिमल यूकैरियोट्स में भी होता है बट हम पढ़ेंगे। तो फ्लैजिलम जो कि क्या करता है, मूवमेंट में काम आता है, किस में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है। इसके अलावा वाइलस है, सेल वॉल है, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है जिसमें आप प्रॉपर टेबल से याद कर सकते हैं क्या क्या फीचर्स है प्रोकैरियोटिक के और क्या क्या फीचर्स है यूकैरियोटिक के। ठीक है, चल अब देखो आप टेबल देख सकते हो क्या क्या है, यहाँ पे फीचर्स हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है और यहाँ पे क्या लिखा है, यूकैरियोट्स लिखा है। अगर मैं बात करूँ साइज की, तो साइज क्या है, यहाँ पे स्मॉल है, टिपिकली 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। माइक्रो क्या वर्ड है बेटा, माइक्रो। माइक्रो वर्ड हम छोटे वर्ड के लिए यूज किया जाता है, उसको डिनोट ऐसे यू से किया जाता है, म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा क्या है, लार्ज। तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, बट वही हम बात करें प्रोकैरियोटिक की तो वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं न्यूक्लियस की, तो मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, न्यूक्लियस सही नहीं होगा, तो नो ट्रू न्यूक्लियस। उसमें क्या, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, जो कि सर्कुलर डीएनए में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस में नो ट्रू न्यूक्लियस, किसमें, प्रोकैरियोट्स। और यही मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा विथ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ। तो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोट्स में। आपको सर्कुलर भी मिलेगा, बट एक्सेप्शन केसेस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो साइंस इज ऑल अबाउट व्हाट, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा, हमें एक्सेप्शंस के साथ भी याद रखनी पड़ती है चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, तो क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती है। बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज किसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोट्स में क्या है, एब्सेंट। एब्सेंट मतलब नहीं है। और यही मैं अगर बात करूँ यूकैरियोट्स में, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एप्रिटस, लाइसोसोम्स, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब एक केस सेल है, उसके ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन है, उसके सेल पे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो गया, नहीं, एक ऑर्गेनेली के ऊपर मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है मोस्ट में। बैक्टीरिया में किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे आप लोग पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, तो उसमें एक तरीके का स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकेन्स भी होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ सेल वॉल की, तो वो प्लांट और फंगी में प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल में अब्सेंट होते हैं। मतलब हम में क्या होगा, एनिमल में अब्सेंट होंगे कौन, सेल वॉल्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो किससे मिलके बनते हैं, सेलुलोज से। सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। और फंगई में किससे मिलके बने हुए होते हैं, काइटिन से। किससे मिलके बने हुए होते हैं, काइटिन से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या है, एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, स्मॉलर ऑर्गेनेली, स्मॉल इन साइज। ठीक है, बट अब ये यहाँ पे 70s और 80s इसलिए नहीं लिखा है कि वो स्मॉल है। 70s और 80s, एस का मतलब है, एस इज अ सब यूनिट, उसकी एक यूनिट है। ये जो 70 और 80 आप पढ़ते हो, ये डेंसिटी के बेसिस पे रखा गया है। ठीक है, तो राइबोसोम स्मॉलर प्रोकैरियोटिक में 70s है, और लार्जर में जो यूकैरियोट्स में है उसमें क्या है, 80s है। नेक्स्ट हम बात करें डीएनए स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स। हिस्टोन से नहीं एसोसिएट होता है। हिस्टोन क्या है, मेरे प्रोटीन्स है। क्या है, प्रोटीन्स है। और यहीं पे मैं बात करूँ यूकैरियोट्स में, लीनियर डीएनए होता है, एसोसिएट विथ होता है हिस्टोन से। आप लोग एक रस्सी देखते हो, रस्सी के आउटर वो एक किसी चीज से ऐसे पूरी रैप होती है सॉरी, रैप होती है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, तो ये है एक डीएनए, उस डीएनए, सॉरी, एक हिस्टोन, उसके सराउंडिंग में डीएनए उससे रैप है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, एसोसिएट होता है। ठीक है, अब बड़े स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डीएनए पर। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, वन इज एसेक्सुअल, अनदर वन इज सेक्सुअल। तो यू प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल, सिंगल पेरेंट्स ही होते हैं। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स, और यही सेक्सुअल में बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, टू पेरेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होती है, वहाँ पे टू पेरेंट्स चाहिए होते हैं सेक्सुअल में।
ठीक है। अब ये सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस क्या प्रोसेस होता है पूरा हम सेल डिवीजन में देखेंगे। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन, अब्सेंट और वेरी रूडिमेंट्री। अब्सेंट होता है मतलब, और वेरी रूडिमेंट्री मतलब प्रेजेंट भी होता है बट बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड होता है साइटोस्केलेटन, इसमें यूकेरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स साइटोस्केलेटन के ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब हम एग्जांपल्स देखें तो प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया आर्की हम एशियन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं, जो पुराने होते हैं एशियन बैक्टीरियाज को आर्की बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब इसमें आते हैं। और यहाँ पे एक मोनेरा किंगडम भी होता है, जो सीनियर क्लासेस है उनको पता होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, सारी किंगडम्स होते हैं। फ्लैजिला, सिंपल एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिलन, किससे मिलके बनता है, फ्लैजिलन से। और वही फ्लैजिला यूकेरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 का एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम इन डिटेल पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, ब्रीथिंग और एक है रेस्पिरेशन, क्या ये दोनों सेम चीज है? नो मैम, सेम चीज नहीं है। ब्रीथिंग हम किसको बोलते हैं, ब्रीथिंग हम बोलते हैं इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। और रेस्पिरेशन क्या एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 होता है? नहीं, ये यहाँ पे आता है केमिकल प्रोसेसेस। आपकी बॉडी में पूरे प्रोसेसेस चलते हैं अलग अलग तरीके की, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और बहुत सारी साइकिलें चलती है, DCA साइकिल्स, अलग अलग साइकिल्स चलती है, वो आता है रेस्पिरेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, वो रेस्पिरेशन होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहीं पे बात करें तो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, प्लाज्मा में लैक्स कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट इन सम स्पीशीज, और यहाँ पे क्या होता है, कंटेन कोलेस्ट्रॉल। किसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इसमें यूकेरियोट्स में। ठीक है। एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब इतना हमने जान लिया किसके बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स। आपके लिए प्रिसाइज टेबल है एकदम प्रॉपर, हर टॉपिक, हर एक टेबल ये डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख के आएंगे, यूँ आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आते हैं हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो ये रहा प्लांट सेल और ये रहा हमारा एनिमल सेल। ठीक है। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं हरा भरा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ और भी कलर्स होते हैं, बट हरा भरा दिख रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है। हर चीज को आप एक दूसरे से रिलेट करो, रिलेट करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो सेल वॉल प्लांट्स में ही होता है, एनिमल में नहीं होता है, वहां दिख ही नहीं रहा है हमें। यहाँ पे वैक्यूल होता है, आप बोलोगे मैम एनिमल में भी तो वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, लार्जर साइज, बहुत बड़ा। एनिमल में छोटे 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 ड्रॉपलेट साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल होता है। ठीक है। तो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं होता, तो ये साइज क्या है, एक्सेप्शंस है। बट काफी चीजें कॉमन भी है प्लांट एनिमल्स में, जैसे न्यूक्लियस है, ER है, राइबोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है दोनों में। बात करें आपके लिए इसकी भी एकदम प्रिसाइज टेबल बनाई हुई है, टेबल को याद करें, फीचर्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस। So, as you can see the table, features and animal cells and plant cells. सेल वॉल सिंपल सा अभी बताया, अपसेंट होती है एनिमल में और प्लांट में प्रेजेंट होती है, किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। शेप अगर मैं बात करूं, जनरली राउंड और इरेगुलर, मतलब टेढ़े मेढ़े सा स्ट्रक्चर होता है। वहीं प्लांट में अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होता है। क्लोरोप्लास्ट बात करूं तो एनिमल्स में अपसेंट होता है, उधर या प्लांट सेल की बात करें तो प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, पिगमेंट, आप लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे क्लोरोफिल में, ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, सारी टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्यूल, स्मॉल और अपसेंट। इफ प्रेजेंट तो मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं, मैंने कहा या तो अपसेंट ही होंगे या फिर स्मॉल साइज में होंगे, स्मॉल साइज में बहुत सारे होंगे। ठीक है। तो लार्ज सेल वैक्यूल जो कि अप्रॉक्स 90% ऑफ द सेल की स्पेस ले लेता है। 90% सेल की स्पेस कौन ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है, किसमें, प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रियोल्स, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट्स, प्रेजेंट इन सम लोअर प्लांट्स, प्रेजेंट होते हैं बट सम लोअर प्लांट्स में। प्लांट किंगडम जो है, पूरा प्लांट किंगडम, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स एकदम स्लो में आते हैं, एल्गी में आते हैं, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। अब लोग मैम क्या क्या टर्म्स बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। सारे अपन पढ़ेंगे इन डिटेल और इजीली पढ़ेंगे कि याद हो जाए। नेक्स्ट,
प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, पढ़ेंगे हम सारे ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये बहुत अलग अलग तरीके के प्लास्टिड होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, किसी का स्टोर का होता है, किसी का फोटोसिंथेसिस में काम आता है, सबके अलग अलग फंक्शन है। लाइसोसोम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे। एज अ ये क्या करता है, खा जाता है, आपकी जो भी वेस्ट डैमेज है उसको खा के खत्म करके और खुद बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है और इसमें प्लांट में रेयर और अब्सेंट ही होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट है, बट सेल वॉल नहीं है एनिमल में, और ये इनसाइड ऑफ द सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस क्या है, एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, क्या है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, अगर क्लीवेज फरो, देखो जैसे एक सेल है, इसमें एक फरो होता है, मतलब एक बीच में ऐसे डिवीजन टाइप से फंक्शन होता है। अब यहाँ पे एक फरो आया, तो अब इससे क्या होगा, दो सेल्स बन जाएगी। अब यही अगर प्लांट में बात करो तो ये सेल है, तो सेल के बीच में क्या आता है, एक प्लेट बनती है, जिसकी वजह से क्या होती है, दो सेल्स डिवाइड हो जाती है, तो प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे फरो होता है, ऐसे एक तरीके से बेंड आता है, फरो, गड्ढा। एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हर स्टडी को इंटर रिलेट करो, बायोलॉजी में अगर आप इंटर रिलेट करके चलोगे तो आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे चीजों को। तो एनर्जी कौन स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किससे मिलके बना हुआ होता है, ग्लूकोज से। किसके मिलके बना होता है, ग्लूकोज से। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च भी क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से स्टोर्ड फॉर्म है, आपकी एनर्जी स्टोर में होगी। अब जैसे हम व्रत रखते हैं, व्रत रखने के बाद एनर्जी चाहिए होती है, तो ग्लूकोज तो क्या है, ग्लूकोज जो है हमारा वो है इंस्टेंट एनर्जी, कहते हैं ना, ग्लूकोन डी इज इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, तो ये इंस्टेंट एनर्जी। बट एनर्जी स्टोर्ड भी तो होनी चाहिए हमारी बॉडी में, कि जब हम व्रत रखे एनर्जी चाहिए हो तो चाहिए मिले एनर्जी, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में प्रेजेंट। ये क्या करता है, कनेक्शन करता है दो सेल्स के बीच में, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन, कनेक्शन के लिए। सीलिया प्रेजेंट होते हैं कुछ एनिमल सेल्स में, और प्लांट में रेयरली फाइंड होते हैं। सीलिया भी यहाँ पे मूवमेंट के लिए होता है, हम पढ़ेंगे कैसे कहाँ मूवमेंट होता है सब। न्यूक्लियस जनरली सेंट्रल, मतलब सेंटर में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल इतना है बड़ा कि वो एकदम जैसे सेल है, ये सेल बोलूँ मैं, सेल के एकदम कोने में आ जाता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है, क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस अब्सेंट किसमें, बहुत एनिमल में। हम हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉपिक, मतलब प्लांट्स तो खुद अपना खाना बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। तो एज यू कैन सी, हमने प्रॉपर कंसाइज प्रिसाइज एक टेबल देख ली है, टेबल को याद करेंगे क्योंकि तुरंत याद हो जाएगी हमें, ठीक है। ये टेबल लिखेंगे, आप लोगों को 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे प्रॉपर। सो हमने प्लांट से एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखा, हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल के बीच में डिफरेंस देखा, उससे पहले हमने सेल पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग की क्लास आज अच्छी रही हो, प्लीज अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करें। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। सो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।